Hey everyone, I hope all you people are doing good. I am with this side. So this is the third lecture in the series. We have already run 2 classes and उसके पहले हमने एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्लास करी थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे अप्रोच करना है योर एसएसबी साइकोलॉजी को। 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 10-15 मिनट, 15 मिनट की तो शायद वीडियो ही नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ रखी है मैक्स टू मैक्स, और ये वीडियो भी छोटी रखेंगे। तो हर एक क्लास के बाद आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताता जाऊँगा, पर ये क्लास और बेटर कैसे होगी जब आप अपनी स्टोरीज़ लिख के भेजोगे और उसके बाद फिर उससे कुछ डाउट्स निकलेंगे तो मैं आपको और क्लियर कर पाऊँगा, है ना। तब हम थोड़ा सा एक कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट में रह पाएंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ देखोगे ऐसे जैसे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हो तो ये किसी काम की नहीं है, फिर तो एफर्ट्स मेरे ऐसे ही जाएंगे आप लोग के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, खैर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर जिसका आज एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वैसे तो हर क्लास में रहता है बट आज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज मैं आपकी स्टोरीज़ को चेक करूँगा। तो आप अपनी स्टोरीज़ भेजना और उसमें से कुछ की स्टोरीज़ जो मुझे लगेंगी जिससे मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ उनको अगली वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा और उनके थ्रू आपको बताऊँगा कि कैसे कौन से वाले पोर्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो आई विल टेक फ्यू ऑफ योर स्टोरीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो टू टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर पर्टिकुलर स्टोरी। तो अगर आप अपनी स्टोरी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो और जिसके थ्रू मैं आपको बताऊं तो आप इनडायरेक्टली कहीं आपकी ही हेल्प होगी, तो वो आप अपनी स्टोरीज मुझे इट्स व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हो। और कल से यानी कि 1 मई से और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हर महीने की 1 और 15 से जो 15 डेज़ वाले बैचेस वो स्टार्ट होते हैं और हर महीने की 1 तारीख से 30 डे वाला बैच स्टार्ट होता है और 60 डे वाला बैच स्टार्ट होता है ना। तो आप साइमल्टेनियसली अगर उन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। सो आज की क्लास है डूज एंड डोंट्स जो हमें टैट में करने हैं नहीं करने, है ना। तो टैट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो आपका जो हीरो है वो कभी भी हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट यही है। योर हीरो शुड नॉट बी इन अ हेल्पलेस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्चर्स में 2 कैरेक्टर हैं और एक कैरेक्टर थोड़ी सी बिखरी अवस्था में है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं या फिर थोड़ा सा बीमार दिख रहा है या फिर थोड़ा सा टेंस दिख रहा है, ट्राई नॉट टू मेक दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। ट्राई नॉट टू मेक दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। यहाँ तक क्लियर है हम? आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट, जितने ज़्यादा प्रोफेशंस के बारे में आप जान पाओगे उतनी अच्छी स्टोरी आप लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल्स क्लासेस में भी यूज़ करता हूँ कि क्या आपको सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच का डिफरेंस पता है? अगर आपको पता है तो आप इन दोनों प्रोफेशंस को ब्यूटीफुली यूज़ कर पाओगे अपनी टैट स्टोरीज़ में। अलग अलग प्रोफेशंस लिखने से कोई खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर कैरेक्टर को कुछ तो प्रोफेशन देना ही पड़ेगा ना, जिसके थ्रू जिसके एक्शंस उसी प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। तो जितना आपको आइडिया होगा किसी प्रोफेशन के बारे में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कौन से टाइप का इंजीनियर है, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर है, ब्ला 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 वट, उसके रिगार्डिंग ही आपके कुछ एक्शंस कभी कभी स्टोरी में होते हैं। तो आपको वो आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट, फोकस ऑन द पोर्शन जहाँ पे हीरो जो है वो एक्शन कर रहा है। आपकी जो डिटेल्स होंगी, जब भी मैं मुझसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि स्टोरी कैसे लिखनी है, तो मैं उसे यही बताता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज़ में डिटेल डालो, एक्शंस डालो। अब वो कहाँ पे करना है? जहाँ पे हीरो आपका काम करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल हीरो ने अपने लिए एक एजेंडा डिसाइड करा। क्या एजेंडा डिसाइड करा? कि मैं इस पुअर पर्सन की हेल्प करूँगा या फिर मैं इस बंदे की पढ़ाई में हेल्प करूँगा। अब हीरो के पास एक एजेंडा है, क्लियर एजेंडा, राइट। अब उसने उसकी मदद के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए और कैसे किया। फॉर एग्जांपल उसने उसे किताबें बताई या फिर उसने उसे किताबें दे दी अपनी पुरानी, दोनों में डिफरेंस है। बता देना अलग चीज़ है, पर थोड़ा सा एफर्ट लेके अपनी किताबें दे देना और उसमें कुछ मार्कअप करके दे देना कि भाई ये वाले टॉपिक्स पढ़ ले, ये पढ़ ले, अब इट थोड़ा सा अलग। अपने नोट्स दे देना एक अलग चीज़ है और बता देना कि कैसे पढ़ना है वो अलग चीज़ है। तो कैसे आप लिख रहे हो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट जाते हैं, अपनी पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी है। कभी कभी कैंडिडेट्स जो नए होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि अपनी स्टोरी प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं, तो ये नहीं करना है। पूरी की पूरी स्टोरी पूरे एसएसबी में पास्ट टेंस में ही रहेगी। कहाँ रहेगी? पास्ट टेंस में ही रहेगी। अगला, अगर आपके स्टोरी में अगर आपके पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3, तो ट्राई टू यूज़ ऑल दीज कैरेक्टर्स इन योर स्टोरी। इसको कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो आपके स्टोरी में क्या होना चाहिए? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी में
जो आप लिख रहे हो उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे टैट में, और ये फीमेल कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सीट्स कम हैं। अगर आपके मार्क्स कटेंगे, जितने कटेंगे उतना आप मेरिट लिस्ट से बाहर होते जाओगे, इवन इफ़ आप रिकमेंडेड भी हो। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। सो अब हम इसको कैसे डे बाई डे कैसे सीखेंगे कि सारी गलतियाँ हमसे ना हो। तो ये लाइन बस आप याद रखो, ये वाली, ये आपके लिए एसएसबी के लिए सबसे मूल मंत्र है। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। इसको भूल गए तो सब भूल जाओगे, ठीक है? इसको भूल गए तो सब नहीं होगा। कुछ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा ये कर देते हैं, उन लोग को थोड़ा पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरी वर्ड इज़ अ रिसोर्स। आपका हर एक कहा गया शब्द, लिखा गया शब्द एक रिसोर्स है। उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें या फिर नेगेटिव सेंस में यूज़ करें, टोटली अप टू यू। तो आपकी लाइफ जैसे होगी, चाहे पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, उसी तरीके से आप रिस्पॉन्स करने वाले हो एसएसबीज में मोस्टली। सो अब हम कैसे इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, कैसे इन सारी चीज़ों को सही करें, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये है आपके सामने एक स्क्रीन पे पिक्चर। अब आप सभी, जितनी भी जनता ये देख रही है, ठीक है, जितने भी भैया दीदी ये देख रहे हैं, उनको ये करना है कि इस पिक्चर पे अपनी लिखनी है स्टोरी। उसके बाद अपना लिखना है नेम, अपना लिखना है एसएसबी अटेम्प्ट, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है, नेम, एसएसबी अटेम्प्ट, अपनी स्टोरी, ठीक है, और एज लिख के भेज दीजिएगा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्लास 4, उसमें मैं आप ही की स्टोरी का टैट एनालिसिस करूँगा। आप ही की स्टोरीज़ का टैट एनालिसिस करूँगा और उसके थ्रू आपको ही बताऊँगा कि बेटर स्टोरीज़ कैसे लिखनी है। तो शायद आप में से कुछ लोग जिनकी स्टोरीज़ फीचर होगी वो तो ये सीखेंगे ही, साथ में अगले लोग भी ये सीखेंगे कैसे उनकी स्टोरी जो उन्होंने लिखी है कॉपी में वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। इसीलिए सिर्फ एक ही पिक्चर को ले रहे हैं, इसी पे सारी जनता स्टोरी लिखेगी, सारी जनता स्टोरी सेंड करेगी, उसमें से 3 या 4 या 2 जैसे रहेगा टाइम स्लॉट मैं पिक करूँगा और फिर वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और उसके थ्रू आप सीखेंगे कि आपने जो थीम लिखी है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं इस पिक्चर के लिए फेवरेबल थीम्स भी सिलेक्ट करूँगा आप ही की स्टोरीज से। सो टेक इट सीरियसली। और तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टोरी सेंड कर देनी व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर करूँगा, इसके थ्रू आप सीख पाओगे। सो ये यहाँ तक हो गया। अगर इसके बाद कोई आपके डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। विल कैन सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू देयर, है ना? सो दैट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इफ़ यू डू नॉट नो लेट मी शेयर इट अगेन। तो आपके स्क्रीन पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8808344475। इफ़ इस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दो या फिर अपने जो भी स्टोरी है वो शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो पाए। अगली थिंग, अगर आपको पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और हर महीने की 1 और 15 तारीख से स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, चाहे 15 डेज़ के लिए कर रहे हो या फिर 60 डेज़ के लिए कर रहे हो या फिर 30 डेज़ के लिए कर रहे हो। जिनके पास एसएसबी में 25-30 दिन है वो 15 दिन वाला पिक कर सकते हैं, जिनके एसएसबी में एटलीस्ट 2 महीने है वो 30 डेज़ वाला पिक कर सकते हैं, और जिनकी एसएसबी 2-3 महीने बाद आने वाली है तो 60 डेज़ वाला पिक कर सकते हैं। हर एक बैच की अपनी एक स्पेसिफिक कह सकते हैं प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से चीज़ें डील की जाती हैं। बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास, वॉट एवर यू वांट टू से इट। सो जय हिंद एंड टेक केयर।